पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचाया जाए। सीनियर एडवाइज़र मलिक खुदाबख्श का कहना है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बायस खित्ता बड़ी जंग के खतरे से बच गया है और दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर देख रही है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखा जाए हुकूमत की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें कम हुई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी, उसके असरात के आवाम तक पहुँचेंगे। ये जानते हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चीफ एडवाइज़र मलिक खुदाबख्श हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो वादा किया था वो पूरा किया है? मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी एफर्ट्स थी प्राइम मिनिस्टर की और सिपा सालार की, और उन कोशिशों का ये नतीजा हुआ है कि पूरी दुनिया थर्ड वार से बच गई। पाकिस्तान को ये कहा जाना जा रहा है कि ये पीस मेकर है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एफर्ट और कोई नहीं हो सकती। आप आ जाएं, जो पेट्रोलियम प्राइस कम हुई है, ये गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि सारी दुनिया में इंटरनेशनली जो प्राइस कम हुई है, गवर्नमेंट ने उसको पास ऑन किया आवाम को। अब इदारों की और उन लोगों की ये को चाहिए जो मसले ट्रांसपोर्टर हैं, स्पेशली एयरलाइन है, एयरलाइन को भी 56% रिलीफ मिला है, तो उनको भी कम से कम 25% तो नीचे हर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके किरायों में 25% नीचे आना चाहिए। जो खाने पीने की अशिया हैं उनके भी 25%, ताकि आवाम को सहूलत मिले और लोगों को पता लगे उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हों। बहुत मुश्किल हो, लोगों ने बहुत साथ दिया है, गवर्नमेंट का भी और पाकिस्तान का भी। अच्छा मलिक साहब, सबसे अहम बात कि वज़ीर पेट्रोलियम ने वादा किया था आपसे जो डीलर्स मार्जिन है उसके ऊपर, तो आप क्या देख रहे हैं? डीलर्स मार्जिन का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि पैदावारी लागत आप लोग की भी बढ़ी हुई है। देखें जी, एक आपको मालूम है कि एक पेट्रोलियम की बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जो पूरी इंडस्ट्री की लीडरशिप मौजूद थी, और वो अंडर दी क़यादत ऑफ अब्दुल समी ख़ान, हमारे चेयरमैन साहब की क़यादत में वो मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग हुई थी पेट्रोलियम डिवीज़न में, मिनिस्ट्री में। वहाँ इसको हेड किया था मिनिस्टर पेट्रोलियम ने। तो वहाँ ये जब हम एक अपना डीलर्स अपनी एक डिमांड लेके गए थे कि जी हमारी जो पहले जो अप्रूव हुई है ₹1.34 वो भी हमें रिलीज़ किया जाए, और जो है जो आइंदा की जो हमारी परसेंटेज पे हमारी कमीशन का तयन किया जाए, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी कोई प्राइस चेंज हो उस वक्त तो परसेंटेज के हिसाब से चेंज हो। तो मिनिस्टर साहब ने आखिरी अल्फाज ये थे कि जब ये वार इंशाल्लाह ख़त्म होगी या इसका कोई हल निकल आएगा तो हम आपकी एक मीटिंग बुलाएंगे, आपकी कैलकुलेशन दोबारा देखेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको डिसाइड करेंगे। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम तजावीज़ भी दी हैं जिसमें कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में कमी हुई उसका असर जो आवाम तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को इक़दाम करने होंगे। साथ ही मुतालबा किया कि वज़ीर पेट्रोलियम ने जो वादा किया था जो पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन बढ़ाने का, उसके लिए फौरी तौर पर बैठे हैं। जंग ख़त्म होने का वादा किया गया था, उसके बाद बैठक होगी और पेट्रोलियम डीलर के मामला हल किया जाएगा। जी, OGDCL की बड़ी कामयाबी, खैरपुर के सहीतू 1 कुएं से गैस पैदावार शुरू। सहीतू 1 से गैस पैदावार शुरू। स्टॉक एक्सचेंज को फ्राहम की गई मालूमात के मुताबिक सुई सदरन गैस के सिस्टम में योमिया 6 मिलियन मकफिट गैस सिस्टम में फ्राहम की जा रही है। OGDCL ने 5 किलोमीटर तवील फ्लो लाइन बिछा दी है। सहीतू 1 कुआं सुलेमान कलेक्शन फैसिलिटी से मुंसलिक कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। जी, यहाँ पर देखा जाए सिंध के जिला खैरपुर से मिलने वाली गैस सिस्टम से मुंसलिक कर दी गई है। OGDCL ने सहीतू 1 गैस दरियाफ्त को पैदावार में शामिल कर दिया है। सहीतू 1 कुएं से रोजाना 6 मिलियन मकफिट गैस की पैदावार शुरू हो गई। OGDCL ने अहम मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फराहम कर दी है। अहम मालूमात के मुताबिक OGDCL ने गैस को इसी तरह गैस के नेटवर्क में शामिल कर दिया है। खैरपुर में वाक़ सहीतू 1 गैस फील्ड के पैदावार का आगाज हो गया है। गैस पैदावार बढ़ाने के लिए सितई तनसीबात की तोसी का मनसूबा है। OGDCL ने 5 किलोमीटर तवील फ्लो लाइन बिछा दी है, और यहाँ जो बताया गया कि प्रोसेसिंग के बाद गैस पिंजेरो प्लांट से SHGC को फराहम की जा रही है, और कहा गया मुकामी गैस वसाइल को माशी इस्तेमाल में लाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
बताया कोरंगी वाई एरिया के रिहायशी इलाकों में गैस की तवील और गैर अलानिया लोड शेडिंग ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गैस की अदम दस्तयाबी के बायस रोज़मर्रा अमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि शहरी महंगे LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। अवाम ने गैस की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं दुआश के लिप्राचा से, तो आप बताइएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह हम देख रहे हैं कि गैस लोड शेडिंग के मसाइल काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी तरह कोरंगी जो है वाई एरिया के रिहायशी इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि गैस की लोड शेडिंग से क्या क्या जो है मसाइल का सामना करना पड़ा है आपको। सामना करना पड़ता है, सारे दिन में सिर्फ घंटा 2 घंटे आती है। किनों की मशीनें लगी हुई वो लोग खींच लेते हैं, किन्हें गरीब आदमियों को मशीनें नहीं है तो उनके गैस आते ही नहीं है। बिल्कुल सारे दिन में नजर नहीं लगा सकते, खाना भी टाइम से नहीं पका सकते। इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हाल हो जा रही है। पूरे दिन में 2 या 3 घंटे आ रही है। अब ये बता रहे हैं ना, बच्चों को हम किस तरीके से पका के खिला रहे हैं। इतने पैसे होते नहीं है कि हम होटल से मंगा के अपने बच्चों को खिला दें। अब वो ये गरीब इंसान यहाँ आके मर रहा है, तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग गैस की भी थोड़ा सा करें ताकि हमारे यहाँ गैस भी आए, क्योंकि मुश्किल से 2 घंटे गैस आती है, उसके बाद गैस आती नहीं है। गैस के लिए हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मसला है गैस का? गैस का आते ही नहीं है। बस शिकायत यही है हमारे को, गैस टाइम से दिया जाए, टाइम से आ जाए। ये गैस आते ही नहीं है। जो बच्चे छोटे बच्चे रोते हैं, टाइम से उठते नहीं। क्या कर रहे हैं? सिलेंडर खरीद रहे हैं आप लोग? कितना पड़ रहा है सिलेंडर? सिलेंडर इतना बहुत महंगा है, 500 रुपये किलो। कहाँ तक इंसान जिसके 10 फराद है वो क्या करेगा इंसान? वो तो गरीब भूखे ही मरेंगे ना। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ चंद ख़वातीन मौजूद थी। काफ़ी शिकायत जो हैं वो करती हुई नज़र आ रही थी कि सिर्फ दिन के अंदर 1 से 2 घंटे सिर्फ गैस आती है और बाकी जो है गैस इनको सिलेंडर लेना पड़ता है महंगे दामों, जो कि आधी से ज़्यादा आमदनी जो है वो सिलेंडर लेने में जो है वो लग जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रही थी और इनकी यही शिकायत थी कि गैस ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मसाइल का इनको सामना करना पड़ा है। जी, अंजुमन ताजरान कराची ने डीजल की कीमत में कमी को खुश करार दे दिया। एसोसिएशन के सदर जावेद शम्स कहते हैं हुकूमत ने डीजल पेट्रोल सस्ता किया, जिसको सराहते हैं, ताहम इसके असरात आवाम तक मुंतकिली में हायल रुकावटों को दूर होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जा चुका है। बिलखुसूस पेट्रोल 74 रुपये और डीज़ल 67 रुपये सस्ता हुआ है। बिलखुसूस अगर बात करें हम डीज़ल के हवाले से, तो जो मुख्तलिफ जो ज़िंदगी की अशिया है उसकी ट्रांसपोर्टेशन माल बरदार गाड़ियों के ज़रिए से होती है, जिसमें डीज़ल इस्तेमाल होता है। ताजिर बरादरी इस कमी को कैसा देखती है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स, जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची के। जावेद साहब, क्या कहेंगे? ज़्यादातर जो माल है, बल्कि कहा जाए तो गलती होगी, तमाम तर जो माल है उसकी जो तरसील होती है वो माल बरदार गाड़ियों से होती है और डीजल इस्तेमाल होता है। अब डीजल 67 रुपये सस्ता हुआ है, तो आपको कितना रिलीफ मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया, उनकी तमाम कैबिनेट का शुक्रिया कि आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया है और उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तानी अवाम जिन मुश्किलात में सर्वाइव कर रही थी उससे बाहर निकल लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ काले चोरों का टोला है जो उसका इम्पैक्ट जो है आवाम तक पहुँचने नहीं दे रहा। लेकिन 74 रुपये का पेट्रोल की कीमत में कम हो जाना और उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों की जानिब से जो कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, हम उसको खुशाइन करार देते हैं। लेकिन अभी बहुत से मराइल हैं, क्योंकि आम रोज़मर्रा की जो अशिया है उसके अंदर कीमतों में कमी नहीं आई है। हमारे फ़ैन इंडस्ट्री के हवाले से अगर आप बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया के हवाले से, उसमें भी 10 रुपये का भी फ़र्क नहीं डाला गया है, जबकि 1.5 से 2 लाख रुपए का किराया होता है और वो 70 रुपये फ़ी लीटर कम या 67 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल में कमी के बाद उसमें फ़र्क जो है कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का जो है वो आया होगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक ना कीमतों पर आया है और ना हम तक पहुंचा है, ना आवाम तक पहुंचा है। लिहाजा हुकूमत इक़दामात करे और उन तमाम जगहों पे जहां जहां कीमतों में बढ़ावा किया गया था, कीमतें बढ़ाई गई थी, उसको वापस अपनी पुरानी कीमतों पर बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, जावेद शम्स की जानिब से हुकूमत का जो इक़दाम है उसको खुशाइन करार दिया गया है और मुतालबा किया जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो अवामी सतह पर पहुँचाया जाए और उन अवामिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो कि पेट्रोलियम और डीज़ल सस्ता होने का असर जो है वो आवाम तक मुंतकिल नहीं होने दे रही है। बिलखुसूस कीमतें कम नहीं कर रही, कीमतें कम कराने के लिए हुकूमत हमें इक़दाम करे। जी, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली खैरुन्निसा मुगल ने कहा कि कराची समेत सूबे के बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत का सामना है और इरसा अपनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा नहीं कर रही। उन्होंने पानी की मुनसिफाना तकसीम को नागुज़ेर करार दिया है। जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा।
जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध असम्बली के अहाते में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई रुकन सूबाई असम्बली खैरुन्निसा मुग़ल साहिबा। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि कराची समेत सिंध भर में जो पानी की किल्लत का मामला है, इस वक्त शहरी परेशानी में मुब्तला हैं, गर्मी का मौसम भी है। इस हवाले से इरसा और सिंध हुकूमत की जो कोशिशें हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे खैरुन्निसा मुग़ल साहिबा से। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगी पानी की किल्लत के हवाले से? देखिए, पानी की किल्लत बिल्कुल इसमें ये हमारा सबका मुश्तरका एक इशू है सिंध का। और सिंध के इस तरह के जो बड़े इश्यूज़ हैं जिसमें हमारे वसाइल का इस्तेसाल किया जाता है, उसमें हम ना सिर्फ असम्बली में चीखते रहते हैं, क्योंकि जमहूरी तरीका तो यही है ना, कोई कुल्हाड़े लेकर तो बाहर निकलना नहीं है। तो उसमें हम वफाक से बहुत बार जो है वो डिमांड कर चुके हैं। बल्कि मेरी स्पीच में भी था, बजट स्पीच में मैंने इरसा को जो है वो मुंशी इदारे का खिताब दिया था, इसलिए कि मुंशी जो होता है वो एक ही अपने मालिक की बात सुनता है। तो यहाँ पर इरसा जो है एक ही सूबे को नवाजने के लिए, एक ही सूबे का फ़ायदा करने के लिए बाकी सूबों का इस्तेसाल करें, जिसमें मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं करूँगी, उसमें बलूचिस्तान की भी मैं बात करूँगी। तो वो जो हमारा एक 91 एकॉर्ड के तहत सिंध को पानी मिलना था, वो 91 एकॉर्ड के तहत एक ऐसा इदारा बनना था कि जिसके जो इसकी मॉनिटरिंग करे और जो भी तकसीम हो रही है सूबों में उसमें मुनसिफाना रवैया रखे। तो इरसा इसलिए कायम हुई थी। ये थी MPA खैरुन्निसा मुग़ल जो हमसे गुफ्तगू कर रही थी। इनका ये कहना था कि इरसा जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। बतौर MPA ये ख़ुद भी महंगा जो है वो टैंकर मंगवाती हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा कराची समेत सिंध भर के जो शहर हैं, जो शहरी इलाके हैं, दही इलाके हैं, तमाम जगहों पर पानी की किल्लत का सामना है। इन्होंने मुतालबा किया है कि इरसा जो पानी की तकसीम का मामला है वो सिंध के साथ जो है वो इंसाफ करे, ताकि सिंध के शहरी और दही इलाकों में पानी की किल्लत का खात्मा हो सके। सिंध हुकूमत ने 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी व डायरेक्टर बैनुल फंड सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन किरण शेख का तबादला करके उनको डायरेक्टर जनरल रिकॉर्ड रूम सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया है। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड जुल्फ़िकार अली मंगरियों का तबादला करके उनको एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टर फंड बैनुल फंड सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया गया है। जबकि जुल्फ़िकार अली मंगरियों के तबादले के बाद एडिशनल सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड का ओहदा खाली हो चुका है। इस हवाले से दोनों अफसरान के तकर्रुर तबादलों का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। जी आज़ाद अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका शुक्रिया। कोरंगी 2.5 नंबर नौरानी बस्ती में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। इस हवाले से तफसीलात राबेल सदीद से जानते हैं। राबेल, बताइएगा। शिकायत में पानी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ कोरंगी वाई एरिया में, जहाँ पर ख़वातीन जो है वो ज़ाहिर है वो घरेलू अमूर को संभालती हैं, तो सबसे ज़्यादा पानी के मसाइल का सामना उन्हें ही करना पड़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि पानी का आप लोगों के यहाँ पर जो है वो क्या मसाइल है और किन मुश्किलात से आप लोगों को दो चार किया हुआ है? पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। कितने सालों से पानी आगे भी आ रहा है, पीछे वाली गली में भी आ रहा है, हमारी गली में आ ही नहीं रहा बिल्कुल पानी। लैंड है ही नहीं। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, पानी नहीं है बिल्कुल। बच्चे छोटे तरसते पानी, हमें पानी लैंड दे रहे दादा से, या लैंड पानी करीब है हमारे, पानी चाहिए हमें। अच्छा आंटी, ये बता देंगे कि जैसे जब घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है पानी, तो आप कितने मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किलात हैं बेटा। 30 साल से पानी नहीं है। अब बोरिंगें भी खुश्क हो गई हैं। चलो हम गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब हम इतने परेशान हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, और कोई पानी देता नहीं है। अच्छा आंटी, आप लोगों ने कभी इंतजामिया से शिकायत वगैरह की है? यहाँ पर कोई UC चेयरमैन वगैरह से शिकायत दर्ज करवाई है आप? हाँ, है ही नहीं कोई वो कहने वाला। पूछो तो खुदाई के लिए हमने कहा था, लेकिन उनका 4 नंबर आप आना, लेकिन कोई नहीं सुनता।
कोई सुनवाई है ही नहीं। 30 साल हो गए यहाँ पानी के लिए, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बोरिंग थी ना, अब बोरिंग भी खुशक हो गई। अब बोरिंग जो खुश्क हो गई उसके बाद कैसे कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा पानी कहीं से लिया है, कहीं से लिया है, वहाँ से भर लाए बरमेर से, या बाहर से थोड़ा सा आ गया। बाहर से तो इतना पानी नहीं खरीद, बहुत यानी कि बहुत मुश्किल हो गई है। छोटे छोटे बच्चों के साथ है, कहाँ तक इंतजार करेगा? गर्मी इतनी है, लाइट अलग नहीं होती है, इंसान गरीब तो वैसे ही मर रहा है और मर गया गरीब तो। जिनके पानी है वो बहुत खुश है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे ख़वातीन मौजूद थे, उनका यही कहना है कि पानी की वजह से उनको कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनका शायद कहना है कि 30 साल हो गए यहाँ पर पानी नहीं आ रहा और बोरिंग का पानी जो है वो इस्तेमाल करना, लेकिन अब बोरिंग भी खुश्क हो गई, पानी भी वो ख़रीद कर पिए। बल्दियाती अदारों ने 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लियारी टाउन में मजालिस और जुलूसों की गुजरगाहों पर स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और दीगर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक जुलूस के इख्तिताम तक सड़कों की मुरम्मत और मेडिकल कैंप समेत तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। और जी बिल्कुल 8, 9 और 10 मुहर्रम की तैयारियां बल्दियाती अदारों ने शुरू कर दी हैं। लियारी टाउन में क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान। हम्माद साहब, ये बताइएगा कि लियारी टाउन की जानिब से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं 8, 9 और 10 मुहर्रम के सिलसिले में? मुहर्रम और हराम जो है वो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है और हर साल की तरह इसको हम पुरजोश तरीके से जहाँ रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरा करते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब की खुसूसी हिदायत पर टाउन इंतज़ामिया की जानिब से हमने तमाम तैयारियाँ अपनी मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें उसके लाइटों के जो अरेंजमेंट्स होते हैं, ज़ाहिर बात है जुलूस का रूट होता है, सर्टेन इमाम बारगाह यहाँ पर हैं और ख़ास तौर पे हमारे पास हुसैनिया ईरानिया है जहाँ पर 8, 9 और 10 तीनों दिन जुलूस बरामद होता है। इख्तिताम पजीर यहीं पर होता है और उसके बाद यहाँ शाम गरीबा होता है, तो वो सारा देर तक ये फंक्शन चलता है। दैट्स वाई हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से लाइट्स का अरेंजमेंट करते हैं, प्लस सफाई सुथराई के खास मामलात हैं, रूट्स है उसकी हम पूरी वॉशिंग करके उस पर प्रॉपर तरीके से लेन मार्किंग्स करवाते हैं। प्लस जो इमाम बारगाह यहाँ पर मौजूद है जहाँ से जुलूस बरामद होके हुसैन ईरानिया पहुँचता है, खास तौर पे और रात के इनके दूसरे इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ कहीं अगर सीवरेज के इश्यूज होते हैं तो प्लस अगर कहीं पर रोड का थोड़ा सा इशू यहाँ पर क्योंकि सुई गैस की वजह से था, तो उसमें भी हमने जहाँ जहाँ हो सका मोटरबल किया उसको, और साथ साथ जहाँ इमाम बारगाहों पे या दूसरे मसाजिद भी कभी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई ताकि ये है कि जुलूस खुश उसलूबी से निकल जाए। प्लस 8, 9, 10 तीनों दिन यहाँ पर जुलूस आएगा, तो हमारी तैयारियां पूरी होंगी। हमारी फायर ब्रिगेड, हमारे एम्बुलेंसेस, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारा अमला, मेडिसिन कैंप्स, सभी ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं, हर साल भी लगाएंगे ताकि जुलूस के जो शरका आते हैं उसके लिए कोई उनको ज़रूरत हो तो वहाँ हमारे फ़ौरन हमारी सेफ्टी टीम और फायर टीम और ये सारी मौजूद होती हैं, फर्स्ट एड टीम भी मौजूद होती है। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जुलूसों की गुजरगाहों और मजालिस के मकामात पर लियारी टाउन की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि पूरी कोशिश होगी हर साल की तरह इस साल भी अज़ादारों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, नाम के दौरान अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। सिविल जना अब्बासी शहीद अस्पताल, न्यू कराची और दीगर अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल मुहर्रम और हराम के दौरान कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर एमरजेंसी नाफिज है और मुख्तलिफ अमले की जो वो छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं, जैसे कि सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में भी अमले की छुट्टियाँ मनसूख हैं। और मुहर्रम के दौरान अगर कोई अज़ादार ज़ख्मी आते हैं या कोई और हादसा होता है तो उससे निमटने के लिए ये मुकम्मल तौर पर इंतजामात हैं। इस हवाले से मौजूद है हम कराची के गुंजान आबाद इलाके सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीना मुसव्विर साहब। इनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या इंतजाम है। मैडम, यहाँ अस्पताल की एमरजेंसी में तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं मुहर्रम के दौरान भी और वैसे भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सारे इंतजाम जो हैं वो 24 आवर्स हमें मिलेंगे। हमने पूरी बंदोबस्त करके रखा हुआ है, स्पेशली 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सारी जो है वो हमने ड्रिप्स की सप्लाई, सब मेडिकेशंस वगैरह की सप्लाई को जो है वो हमने किया हुआ है कि उस वक्त मौजूद रहे। इसके अलावा हमारे पास जो डॉग बाइट क्लिनिक है, हीट स्ट्रोक है, वो भी हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा कि 9-10 मुहर्रम में वैसे तो पब्लिक हॉलीडे है लेकिन हमारे अस्पताल जो है वो खुला रहेगा और सारी सहूलत जो है वो उसी तरीके से मिलती रहेगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीना साहबा ने तफसीली बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी में तमाम अद्वियात मौजूद हैं, अमला मौजूद है, ड्यूटियों का रोस्टर भी बना दिया गया है और इस हवाले से अगर कोई अज़ादार आते हैं या दीगर मुख्तलिफ हादसात में ज़ख्मी होकर आते हैं तो यहाँ पे अस्पताल के MS डॉक्टर अली मुर्तज़ा की हिदायत पर यहाँ पे तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं और इस हवाले से डॉग बाइट क्लिनिक समेत दीगर जो शोबाजात हैं वो भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहेंगे। मुहर्रम उल हराम में कराची भर में सबीलों का सिलसिला जारी है। पहलवान गोट में भी गुज़िश्ता 10 साल से सबील का एहतमाम किया जा रहा है। रज़ाकारों के साथ बच्चे भी खिदमत खल्क में पेश है। गर्मी में अज़ादारों और शहरियों को ठंडा पानी और शरबत फराहम किया जा रहा है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम हराम में सबीलों का एहतमाम, पहलवान गोट में 10 साल से खिदमत खल्क का तसलसल, बच्चे भी रज़ाकारों के शाना बशाना। मुहर्रम हराम के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह पहलवान गोट में भी सबील का एहतमाम किया गया है, जहां अज़ादारों और राहगीरों को ठंडा पानी, शरबत और लंगर फराहम किया जा रहा है। रज़ाकारों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 10 साल से मुसलसल सबील लगा रहे हैं। उनके मुताबिक खिदमत का मकसद गर्मी में लोगों को रिलीफ फराहम करना और खिदमत खल्क के जज्बे को फरोग देना है। 10 साल से हम लोग ये लगा रहे हैं, लेकिन ये पहले मुहर्रम से स्टार्ट होता है लगाना और ये अभी 6 मुहर्रम से हमने लगाया है। ये तकरीबन 10-11 मुहर्रम तक चलेगा और इसमें हम लोग लंगर वगैरह भी कराते हैं। सबील पर मौजूद बच्चों का कहना है कि लोगों को पानी और मशरूबात फराहम करके इन्हें खुशी महसूस होती है। इनके मुताबिक ये खिदमत बाइस सवाब और वो हर साल इसमें हिस्सा लेते हैं। ये सबील हमारा हर साल लगते हैं। हम करबला की गम की वजह से हम ये पिलाते हैं। जो आ रहे रक्शे वालों को भी पिला रहे, पैदल बच्चों को भी पिला रहे, बोतल में भी हम भर के दे रहे। जो आ रहे सारे पी के जा रहे और ये सुबह 9 बजे लगते हैं, रात के 24 घंटे चलता है। मुहर्रम हराम के दौरान लगाई जाने वाली ये सबील एहसास, मोहब्बत और भाईचारे की अलामत बन चुकी है। बड़े हो या बच्चे, सभी खिदमत खल्क के इस मिशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन मन्नान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में ग्रेड 19 अफसरान के तबादलों और अबूरी चार्ज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वज़ीर मेहनत सईद गनी अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतल्लिका अफसरान करप्शन में मुलव्वस हैं। अदालत ने अबूरी तयनाती पर एतराज़ करते हुए नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं शौकत कोराई से। शौकत बताइएगा। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जो डायरेक्टर थे उसके तबादले के मुतालिक समाअत थी। आज उसमें सूबाई वज़ीर जो लेबर हैं वो पेश हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। उस सईद गनी से पूछते हैं कि इशू क्या था, उसका तबादला क्यों किया गया था। सईद गनी, ये बताएं कि क्यों तबादला किया था आपने? एक नहीं, 3 अफसर थे और हमारे डिपार्टमेंट से कोई 25 अरब रुपए जो मज़दूरों के पैसे हैं वो गलत तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाए गए हैं और उसके अंदर कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। कोई शफाफियत नहीं है और अपरेंटली उसमें ये बिल्कुल लग रहा है कि ये करप्शन इसके अंदर बहुत बड़ी हुई है। अब मैं अगर 3 अफसरों को हटा के उनके खिलाफ इंक्वायरी भी नहीं करा सकता हूँ तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट में करप्शन क्यों हो रही है। तो हम अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो अदालतों में आते हैं, यहाँ से स्टे ले लेते हैं और उसके बाद आके कहते हैं कि दोबारा उन्हीं जगहों पर बिठाओ। तो मेरा आज अदालत में भी मौक़िफ़ था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी इतनी बड़ी करप्शन के अंदर मुलविस हों, ये 3 अफराद, और आप मुझे कह रहे हैं कि उनको दोबारा जो है वहीं पे बिठा दें और आर्डर हमारा जो है वो बेंच पे बड़ी पॉजिटिव थी, वो कह रही थी। उन्होंने खैर एक रास्ता ये दिया है कि आज का जो आर्डर है शायद उसके अंदर कोई नज़र कानूनी वो नज़र आती है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। खैर, अब जज साहिबान मुझसे ज़्यादा समझते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस ऑर्डर को विड्रॉ करें, फ्रेश ऑर्डर इशू करें, तो ये ऑर्डर आज ही विड्रॉ करेंगे और फ्रेश ऑर्डर आज इशू कर देंगे। थैंक यू। देखिए, अदालत का यही कहना था कि आपने एक बंदे को ट्रांसफ़र किया, एक डायरेक्टर को ट्रांसफ़र किया है, उसकी जगह पे आपने लुक आफ्टर चार्ज दिया है। तो ये अदालत को काबिल कबूल नहीं है कि लुक आफ्टर चार्ज दे दें, वहाँ पे एक मुस्तकिल बंदा लगाएं। सईद गनी का अदालत में यही मौक़िफ़ था कि उसको हटाया सिर्फ इस बुनियाद पे गया था कि इल्ज़ाम उनके ख़िलाफ़ था। अगर वो सीट पे होते तो इंक्वायरी सही नहीं होती। उसे हटाने का मकसद यही था कि ताकि इंक्वायरी सही हो जाए। ये जो 25 अरब रुपये करप्शन का इल्ज़ाम है उसकी सही तरह से ऑडिट भी हो, सही तरह से उसकी स्क्रूटिनी भी हो और सही तरह से इंक्वायरी भी हो। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि आप लुक आफ्टर चार्ज ना दें, ये ऑर्डर अपना वापस लें, नोटिफिकेशन वापस लें, उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें मुस्तकिल तैनाती हो। तो ये सईद गनी साहब ने कोर्ट से कमेंट किया है कि वो ऑर्डर नोटिफिकेशन जो है वापस ले रहे हैं, एक ऐसा अफसर वहाँ लगा रहे हैं जो मुस्तकिल होगा। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से चेयरमैन सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अयाज शौकत की मुलाकात हुई है। डिजिटल गवर्नेंस, सोशल मीडिया के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और नौजवानों के लिए महफूज ऑनलाइन माहौल की फराहमी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है।
मुलाकात में बाहमी ताउन और आइंदा मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। मज़ीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। गवर्नर सिंह सैयद मोहम्मद रेहान आशू से चेयरमैन सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अयाज शौकत की मुलाकात हुई है। इस मौके पर अथॉरिटी के मेंबर सोहेल इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में डिजिटल गवर्नेंस, सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी आगाही से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सोशल मीडिया के मजबूत इस्तेमाल, कौमी बयानिए के फरोग और मौसर रेगुलेटरी इक़दाम पर जोर दिया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंह ने कहा कि जदीद तकाज़ों के हमायन पॉलिसी साज वक्त की अहम तरीन जरूरत है, जबकि नौजवानों को महफूज, मजबूत और तामीरी डिजिटल माहौल की फराहमी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुलाकात में बाहमी ताउन और आइंदा मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। जी खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे। खुर्शीद, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 1,89,405 की सतह पर ट्रेड करने लगा। मार्केट के उतार चढ़ाव से मुतल्लिक तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी काविश, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है। आज भी कारोबार का आगाज़ मजबूत हुआ था, लेकिन एक मौके पर 100 इंडेक्स मनफी जोन में ट्रेड होता हुआ भी दिखाई दिया। इस हवाले से जो माहिरीन है उनका कहना है कि चूँकि रोल ओवर वीक है, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी देखा जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ अरसलान मौजूद है। अरसलान, बताएं मजमूई तौर पे क्या सूरत हाल है? देखिए, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। आप देखेंगे कि ये डील होने के बाद मार्केट के अंदर बूम आया, जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि लास्ट वीक मार्केट ने अच्छा अप्रिशिएट किया था। तकरीबन 8-10 हज़ार पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए थे। अभी ये रोल ओवर वीक भी है, जैसा आपने कहा, फिर लॉन्ग वीकेंड भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कैरी करता हुआ वो इन्वेस्टर अवॉइड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बट सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। क्रूड ऑयल अगेन वो ड्रॉप हो गया है, $70 के अराउंड आ गया है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बेहतर है। बट ये ज़रूर है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी आती जा रही है, कि जो इस बात की वो करती है कि एक हेल्दी सा यानी कि रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी मार्केट में हो रहा है। तो ओवरऑल बेहतर है सिचुएशन। अब आप ये देखें कि जो सीमेंट सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑयल एंड गैस है, आपने देखा है कि जो ऑयल पाइपलाइन के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है ईरान के साथ, उसकी वजह से जो ऑयल और गैस के स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सेंटीमेंट बेहतर है, लेकिन साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल भी देखा जा रहा है। जी नाज़रीन, आसमान पर एक नायाब और दिलकश मंजर सजने जा रहा है। जून के अख्तिताम पर स्ट्रॉबेरी मून अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में 30 जून की रात मुकम्मल चांद वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा, जो साल 2026 का सबसे छोटा मुकम्मल चांद यानी माइक्रोमून भी होगा। अगर मौसम साफ रहा तो शहर की रोशनियों से दूर खुली जगहों पर इस दिलकश मंजर से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। कुदरत के रंग आसमान के संग 29 से 30 जून की रात स्ट्रॉबेरी मून अपनी दिलकशी बिखेरने को है तैयार। आसमान पर एक मरतबा फिर फल्कियात का दिलकश नज़ारा जो है मंजर सजने वाला है। जून के अख्तिताम में स्ट्रॉबेरी मून अपनी दिलकशी बिखेरने को बिल्कुल तैयार है। माहिर फल्कियात के मुताबिक यही कहा गया है कि गर्मियों का जो पहला चांद मुकम्मल होता है उसे स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। स्ट्रॉबेरी मून इसका नाम रखने की भी ख़ास वजह यह है कि जून का जो महीना होता है उसमें स्ट्रॉबेरी की जो फसल है वो पकती है, उसकी कटाई होती है, जिसकी वजह से इस चांद को जो है स्ट्रॉबेरी मून का नाम दिया गया है। और शहरियों को भी ये हिदायत दी गई है कि अगर आप इस चांद का नज़ारा करना चाहते हैं तो आपको शहर की रोशनी से दूर किसी खुली फ़िज़ा में जाना होगा और वहाँ पर जाके आपको इस चांद का आप दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि वाज़े तौर पर भी ये चांद देखा जा सकेगा। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी इंसानी आँख से देखा जा सकेगा। मौसम अगर साफ़ हुआ तो बिना दूरबीन के भी आप आम इंसान भी जो है इसको साफ देख सकते हैं। और जो पीक टाइम होगा चांद नजर आने का वो सुबह 4:57 पर होगा। चांद की जो रंगत होगी वो कोई सुर्ख या गुलाबी रंग का नहीं होगा। उफ़क़ के करीब जो चांद है वो सुनहरी और अंबर जो रंगत है वो इख्तियार कर सकता है। तो फल्कियात के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए ये खूबसूरत मनाजिर होगा। वो इस चांद का जो है 29 से 30 जून की रात जो है दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।